Good morning, students. Good morning, sir. You are most welcome in my grammar class. Today we are going to study about article. आज हम आर्टिकल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. Are you ready? Yes, sir. चलिए, तो हम आर्टिकल पढ़ने से पहले ये जानना चाहेंगे कि नाउन, क्योंकि नाउन से ही रिलेटेड हमारा आर्टिकल है. आर्टिकल ही बताता है कि ये नाउन है या नहीं. ओके? Yes, sir. तो सबसे पहले हम आप लोगों में से जानना चाहते हैं कि कितने लोग जानते हैं कि नाउन क्या है. व्हाट इज नाउन? हैंड्स अप. चलो बोलो. Noun is the naming word. वेरी गुड. A noun is the name of place, person, animal, or thing, feeling, or ideas. वेरी गुड. All visible things name. अ विजुअल Things. A noun is the name of person, place, animal, thing, ideas. A noun is the name of a person, place, thing, quality, condition, and action. A noun is the name of any person, place, animal, or thing. गुड. यानी कि सब मिलाकर नाउन्स की जो डिफिनेशंस है, अगर आपको जरा से भी कंफ्यूजन है तो पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको आप अच्छे से वॉच कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा. और छोटी सी चीज और छोटी सी कॉन्सेप्ट आपके मन में होनी चाहिए. ये अगर किसी भी शब्द के पहले अगर वह कोई चीज है, क्या है? चीज. कोई मान, ये क्या है? ये कौन सी चीज है? मार्कर. तो मार्कर इज अ नाउन. Yes, yes. कोई भी चीज आपको दिखती है तो वो क्या आ जाएगी आपकी? नाउन. ऑल विजिबल थिंग्स, यानी जितनी भी आपको आंख से दिखने वाली चीजें हैं उसका अगर नाम रखोगे तो सारे के सारे क्या है? नाउन. ओके? Yes, sir. आइए हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल. क्या है? आर्टिकल. आर्टिकल मीन्स होता क्या है? आर्टिकल मीन्स एक शब्द होता है, हिंदी में इसको आप कह सकते हैं वस्तु भी कह सकते हैं. हमारे संविधान में सूची अनुसूचियां होती हैं, आर्टिकल उसमें होते हैं. लेकिन यहाँ पर आर्टिकल का मतलब हुआ ग्रामेटिकल पोर्शन में कि वह शब्द जो किसी भी नाउन के पहले लगकर उसके निश्चित या अनिश्चित होने का हमें बोध कराता है. यानी वह नाउन निश्चित है, डेफिनिट है या इनडेफिनिट है, इसका वो इंडिकेशन हमारा कौन देता है? आर्टिकल देता है. और आर्टिकल कितने होते हैं, कैसे होते हैं, आइए हम लोग स्टडी करते हैं. पढ़ेंगे. एंड आर्टिकल इज अ वर्ड. एक आर्टिकल ऐसा वर्ड है, वर्ड मींस शब्द, वर्ड मींस दैट इज यूज्ड, जो कि प्रयोग किया जाता है, टू इंडिकेट, दैट, इंडिकेट करने के लिए. क्या इंडिकेट करने के लिए? दैट a noun is a noun without describing it. यानी नाउन इज अ नाउन. एक नाउन है. नाउन हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा. क्या कहते हैं? संज्ञा. अब वह नाउन है, इसको कौन बताता है कि एकदम कंफर्म, एकदम 100% आपको सूचना दे देता है, इंडिकेट कर देता है, आपको इशारा कर देता है किस बात का? दिस इज अ नाउन. यह एक नाउन है. इस बात की हमें पूरी तरह से जानकारी मिल जाती है. ओके? Yes, sir. चलिए. पवन bought a pen yesterday. What is written? यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है आ. लिखा हुआ है ना? Yes, sir. अब यहाँ पर जो पेन है ये एक नाउन है. नाउन है ना? Yes, sir. यहाँ पवन भी एक नाउन है. Yes, sir. इस पवन से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस पेन के पहले एक वर्ड लिखा गया है आ. लिखा गया ना? Yes, sir. और यह आपको बता रहा है, 100% सूचना दे रहा है कि हमारे आगे जो लिखा गया है वो हमारा नाउन है. क्या है? Noun है. ओके? Yes, sir. दूसरी चीज आप ये भी जानिए, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, सबको मालूम है? Yes, sir. और नहीं मालूम है तो आइए यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं. आर्टिकल कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं इसको देखते हैं हम यहाँ पर. आर्टिकल्स आर यूज्ड. अच्छा, यहाँ पर आर्टिकल्स क्यों लिखे गए? क्योंकि आपको पता होना चाहिए आर्टिकल में तीन तरह के वर्डों को पढ़ते हैं, ए, एन और द. गुड. इन्हीं तीन को पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको आर्टिकल्स कहते हैं. ठीक है ना? Yes, sir. आर यूज्ड बिफोर नाउन आर नाउन इक्विवेलेंट्स.
अब देखिए कह रहा है कि आर्टिकल्स जो होते हैं यूज मींस प्रयोग किए जाते हैं एक नाउन के पहले, किसके पहले, या नाउन से संबंधित जो उसके इक्विवेलेंट मींस क्या होता है, समकक्ष, यानी उससे नाउन के मिलता जुलता, एंड आर ए टाइप ऑफ एडजेक्टिव। अब देखिए कह रहा है अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, थोड़ी सी मैं आपको इंडिकेट कर दूं, बाकी एडजेक्टिव जब पढ़ेंगे हम तो आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो एक नाउन को क्वालिफाई करता है, एक प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मींस उसी के बारे में बताता है, ठीक है ना? यस सर। तो नाउन के पहले ए लगता है तो ए नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए वह एक एडजेक्टिव होता है किस चीज का, नाउन का। वेरी गुड, ठीक है ना? यस सर। अब यहाँ पर ये जान लेना बहुत जरूरी है आपको कि जो एडजेक्टिव है वह नाउन के पहले आता है, और यहाँ ए एंड द भी नाउन के पहले ही आता है, और ये बताता है कि नाउन हमारा डेफिनिट है या इनडेफिनिट। ओके, यस सर। चलिए अब हम कहते हैं यहाँ पर कि दे आर रिकॉग्नाइज्ड, दे आर रिकॉग्नाइज्ड। कौन रिकॉग्नाइज किया जाता है, आर्टिकल्स। कौन रिकॉग्नाइज किया जाता है, आर्टिकल्स। रिकॉग्नाइज मींस क्या होता है, पहचाना जाता है, जाना जाता है। ओके, यस सर। एज एज अ एंड द, यानी कि ए एंड द के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है। कौन, आर्टिकल। ओके, यस सर। चलिए आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ आर्टिकल। क्या लिखा है बेटा, काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आप जानते हैं कि यहाँ पर लिखा है टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेटा डेफिनिट आर्टिकल, व्हाट इज दैट, डेफिनिट आर्टिकल। और दूसरा क्या होता है बेटा, इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या लिखा है, इंडेफिनिट आर्टिकल। वेरी गुड, इनडेफिनिट आर्टिकल। अच्छा, इसको डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं, यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन के थ्रू इसको पूरा इलेबोरेट करके बताया हुआ है। आइए हम लोग इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट डेफिनिट आर्टिकल क्या बेटा, डेफिनिट आर्टिकल। अच्छा, नाम से ही जैसे क्लियर है कि डेफिनिट, डेफिनिट का मतलब क्या होता है, एकदम जो फिक्स हो, एकदम जो निश्चित हो, उसी को हम क्या कहते हैं, डेफिनिट। ओके, यस सर। चलिए द डेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। एक मिनट हम यही पूछेंगे, जब डेफिनिट आर्टिकल कर दिए तो आप 100% जान लो कि यह द से इंडिकेट किया जाता है। कहीं भी द लगता है तो हम जान जाते हैं अगर नाउन के पहले है तो वो क्या है, डेफिनिट। और इनडेफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं तो सब हम जान जाते हैं ए और एंड, इन दो को हम जान जाते हैं, देखते हैं तो जान जाते हैं कौन सा नाउन है, इनडेफिनिट नाउन, इनडेफिनिट नाउन। और इनडेफिनिट नाउन होने के कारण इसको इनडेफिनिट आर्टिकल भी बोला जाता है, क्योंकि वही वो क्वालिफाई कर रहा है ना। यस सर। चलिए, तो द डेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड, अब कहाँ यूज किया जाता है डेफिनिट आर्टिकल, इसको देखो। बिफोर अ नाउन, एक ऐसे नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, टू इंडिकेट, इशारा करने के लिए, बताने के लिए, क्या, दैट द आइडेंटिटी, पहचान ऑफ द नाउन इज नोन टू द रीडर, यानी कि पढ़ने वाले को पहले से पता है कि यह किसके बारे में, नाउन के बारे में, किसके बारे में, नाउन के बारे में रीडर को पहले से ही मालूम है। इस बात की सूचना कौन देता है हमें, द, कौन देता है, और यह द ही हमारा क्या कहलाता है, डेफिनिट आर्टिकल। ओके, एनी कंफ्यूजन हियर, एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। क्या यही पर क्या, आइडेंटिटी मींस पहचान ऑफ द नाउन, उस नाउन की पहचान इज नोन टू द रीडर, मींस हमारा जो रीडर होगा, नहीं पढ़ने वाला होगा, उसके सामने जब द आएगा तो वह बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि इसको हम नाउन को पहचानते हैं। अब कैसे पहचानते हैं, आइए हम देखते हैं। जैसे कह रहा है, यस्टरडे आई मेट अ बॉय, व्हाट इज इट, Yesterday I met
लड़के से मिला था। कल मैं एक लड़के से मिला था। द बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट। द बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट। देखिए यहाँ पर आपने देखा बॉय के पहले आ लगा है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे क्लियर होगा, ये इंडेफिनिट है। ओके, यहाँ पर क्लियर नहीं है कौन सा बॉय है, लेकिन ये क्लियर है। इस बॉय के पहले जब ये द लग गया है डिफिनिट आर्टिकल, ये क्लियरिफाई कर दे रहा है कि बॉय जो है एकदम 100% इस बॉय को जानता है वो। यहाँ पर वो मिल गया, वही लड़के की बात हो रही है। ये लड़का क्या है? वेरी इंटेलिजेंट। क्या है? वेरी इंटेलिजेंट। और तो बहुत इंटेलिजेंट था जो कल मुझसे मिला था, जो कल मुझसे मिला था। क्लियर हो गया ना? यस सर। इसलिए हम इसको डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, क्योंकि डेफिनिट यदि जो आय है वो बिल्कुल इस नाउन से बिल्कुल पहले से ही क्या है, देखो आइडेंटिटी है, पहचान है। ओके? यस सर। चलो सेकंड है बेटा इंडेफिनिट आर्टिकल। व्हाट इज इट? इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल जैसे नाम से ही क्लियर है कि कोई निश्चित नहीं होता है, यानी अनिश्चितता बनी रहती है। हाँ, तो सेकंड है बेटा आपका इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल। इसको हम ए एन से पहचानते हैं। किससे पहचानते हैं? ऊपर भी हमने आपको बताया हुआ है। एंड indefinite article is an article। ताकि एक इंडेफिनिट आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल होता है, क्या होता है? एक ऐसा आर्टिकल होता है that refers तो रिफर करता है क्या? टू अ नाउन, टू अ नाउन। एक ऐसे नाउन को रिफर करता है विदाउट क्या? स्पेसिफाइंग, विदाउट स्पेसिफाइंग, बिना स्पेसिफाई किए हुए इसे, यानी कि इसको बिना क्लियरिटी किए, मतलब 100% उसके बारे में जाने हुए वो, क्योंकि क्या है? इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, इसलिए उसके बारे में बिना जाने हुए वो क्या करता है? शो करता है आर अथवा रेफर्स टू अ नाउन, रेफर्स टू अ नाउन, टू इंट्रोड्यूस, टू इंट्रोड्यूस इट फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम पहली बार यदि किसी सेंटेंस में हम किसी नाउन को देखते हैं, यदि वह कॉमन के अलावा, मतलब कॉमन हो, कलेक्टिव हो या कोई और नाउन हो, लेकिन प्रॉपर नाउन, क्योंकि प्रॉपर के पहले बहुत रेयर केस में आर्टिकल का यूज होता है, समझ लो ना? नाउन्स में प्रॉपर नाउन जो एक ऐसा नाउन है उसमें आर्टिकल का यूज होता है, बट बहुत स्पेशल पोजीशन लगता है। जब उसको हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है तब उसको लेते हैं, जैसे, लेकिन जनरल में आप वहां पर किसी भी आर्टिकल को किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले नहीं पाएंगे। ओके? यस सर। लेकिन आप मैंने जस्ट बताया कि उसको भी हम बताएंगे कहां पर डेफिनिट आर्टिकल प्रॉपर नाउन के पहले आता है, लेकिन मोस्टली आपको जान लीजिए प्रॉपर नाउन अवेलेबल नहीं रहता है, यानी कि कहीं कहीं यूज होता है और जहां पर वो विशेष होता है, स्पेशल होता है। ओके? यस सर। चलो एग्जांपल के थ्रू आप जान लो कि क्या है। जैसे आई सा a dog at the park। आई सा a dog, देख लो ना, ये क्या है? डॉग है। मैंने एक कुत्ते को देखा एट द पार्क, मीन्स पार्क में जो है एक कुत्ते को देखा, लेकिन कुत्ता किसका है? डोंट नो, नहीं पता है। क्या अननोन है? अननोन है ना, यानी कि इनडेफिनिट है, निश्चित नहीं, श्योरिटी नहीं है। अब जैसे यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर एग्जांपल में क्या है? आई मेट अ बॉय, आई मेट अ बॉय, किस लड़के से मिला पता ही नहीं है, लेकिन अगले जैसे हम आगे बढ़ते हैं कि श्योरिटी मिला देता है द, लेकिन इस यहाँ पर फर्स्ट हाफ में आप देखते हैं कि यहाँ पर एक क्लियर नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? इनडेफिनिट। क्या बोलते हैं बेटा? इनडेफिनिट। ओके? यहाँ पर इंट्रोड्यूस की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो रही बेटा, इसको आप INTRODUCE है, इसको आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, इंट्रोड्यूस है। ओके? यस सर। हाँ, तो आपने देखा अभी जस्ट हमने पढ़ा आर्टिकल, और आर्टिकल दो प्रकार के, एक डेफिनिट दूसरा इनडेफिनिट।
पहला इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं होता है, दूसरा है, लेकिन पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल को इसलिए सॉर्ट आउट कर रहे हैं, इसलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यह इजी वे में और आसान तरीके से हम इसको सीख सकते हैं। इसके लिए हम डेफिनिट आर्टिकल के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे क्योंकि वो थोड़ा ब्रॉड है और यह थोड़ा शॉर्ट ये भी है, लेकिन हम एक यूनिक वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बहुत इसमें से हमें लगता है बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये पढ़े होंगे कि किस तरह से। अब देखिए इंग्लिश की क्लास में मैंने हिंदी लिख दिया है, इस हिंदी से इसमें क्या लेने देना है सबका डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ओके चलिए सबसे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है इंडेफिनिट आर्टिकल? अभी आपने हमने पढ़ा, वो होता है ए और एन, ए या एन होता है। अब बताइए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वह सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको समझने की जरूरत है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये आपको हमेशा माइंड में क्रिएट करना है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ओके यस सर। यानी कहने मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल जो है उसका प्रयोग हम ऑलवेज कहाँ करेंगे? हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, ओके यस सर। जो नाउन हो आपका याद रखिएगा वो सिंगुलर हो और प्लस दैट शुड बी काउंटेड, यानी वो हम क्या कर सकते हैं दैट कैन बी काउंटेड, उसको हम काउंट कर सकें। ओके यस सर। आइए तो इसमें इसके बाद आप वावेल पे आते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वावेल साउंड। वावेल इंग्लिश में कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। ए ई आई ओ यू, यही हमारे 5 क्या है? वावेल। वावेल है ना? यस सर। वावेल क्या होता है? द लेटर विच इज स्पोकन फ्लुएंटली, जो कि बिना किसी रुकावट के फ्लुएंटली बोला जा सके, उसको हम बोलते हैं क्या? वावेल। और कॉन्सोनेंट क्या है? कॉन्सोनेंट इज द लेटर विच इज स्पोकन और रिटन विद द हेल्प ऑफ वावेल, जो वावेल के सहायता से क्या किया जाता है? बोला जाता है, लिखा जाता है, उसको हम कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। और जो फ्लुएंटली बोला जाता है, जिसको बोलने में लिखने में किसी के और लेटर की जरूरत नहीं है, उसको हम बोलते हैं वावेल। वावेल के थ्रू 5 लेटर्स पढ़ते हैं हम लोग। कौन कौन इंग्लिश में? ए ई आई ओ यू। क्लियर? यस सर। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर हिंदी के जो शब्द लिखे गए हैं, हिंदी में भी यही होता है कि जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए ऐसा वर्ड, उसको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। वैसे तो हिंदी में और भी स्वर है, यानी टोटल हमें लगता है 13 है, लेकिन यहाँ पर केवल उन्हीं स्वर को हम लेंगे क्योंकि जिसे हमें आवश्यकता है, नीड है, उसी चीज को हम लेंगे। तो उसमें 3 छोड़ देते हैं। कौन? री, अन और अह, ये 3 हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली नहीं बोले जाते हैं, उनको बोलने में किसी और भी लेटर की जरूरत पड़ रही है। लेकिन जो आपके सामने लिखे गए हैं, इनको बोलने में किसी भी अक्षर की जरूरत नहीं पड़ती है, न लिखने में न बोलने में। कौन कौन है बेटा? जब पढ़ो। छोटा आ, छोटा आ, बड़ा आ, बड़ा, छोटी ई, छोटी, बड़ी ई, बड़ी, छोटा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, आओ। ये क्लियर हुआ सबसे फर्स्ट आपको कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। ये क्लियर हो गया? यस सर। अब दूसरी चीज क्लियर है करनी है आपको कि कहां पर ए लगेगा, कहां पर एन लगेगा। यही बात है। यस सर। क्योंकि हर जगह पर ना एन लगा सकते हैं हम और ना हर जगह पर हम ए लगा सकते हैं। ओके? यस सर। तो अब सुनिए हमारी बात। जहां पर हम ये वावेल को देख रहे हैं ना, इन सारे वावेल्स को हम एक बार हाइलाइट कर देते हैं, मींस छिपा देते हैं। हम केवल हिंदी के स्वर को ध्यान में रखते हैं। हम हिंदी के स्वर को जब ध्यान में रखते हैं कि यदि हमारे वर्ड में जो भी नाउन होगा, जो भी नाउन के पहले होगा, अब आप ध्यान रखिए कि कभी कभी नाउन के जस्ट पहले आर्टिकल नहीं होता है।
तब कहाँ होता है, उसके पहले कुछ और वर्ड होता है, फिर उसके पहले वो दिया होता है। तो हम क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं या तो एडजेक्टिव कहेंगे या तो एडवर्ब कहेंगे। वैसे मैक्सिमम हमें आपको क्या लगता है, एडजेक्टिव ही मिलता है, एडजेक्टिव ही मिलना चाहिए। किसके पहले, नाउन के पहले। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव के पहले फिर आपको आर्टिकल मिलेगा। जैसे आपने यहाँ पर दिया है, एक सेंटेंस में लिखा है वन आइड पर्सन, ठीक है ना? वन आइड पर्सन, वन भी आइड भी और पर्सन, ये पर्सन जो है ये आपका नाउन है, नाउन है ना? Yes, sir. और वन आइड ये दोनों के, ये क्या है, ये दोनों आपके एडजेक्टिव हैं। क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन अब देखिए नाउन तो यहाँ हो गया, अब ए या एन हमें लगाना यहाँ पर है, क्या लगाना है ना? Yes, तो बीच में इतने हुए, लेकिन नाउन के पहले ही है, नाउन के बाद में नहीं है। ओके? Yes, sir. तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, एक और हो गया। दूसरी चीज यहाँ पर आपको देखना है कि हमारा यदि प्रोनाउंसिएशन क्या था, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है, उच्चारण। जब किसी शब्द को, नाउन को या नाउन के पहले अगर आर्टिकल लगा है, उस आर्टिकल के जस्ट बाद जैसे यहाँ पर तो ठीक है, इसके पहले जस्ट जो लगेगा वो तो क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पर जो एडजेक्टिव लगे हुए हैं वह यहाँ पर जो भी लगेगा क्या आर्टिकल, वह इस वर्ड को देख के लगेगा, इस वर्ड को देख के नहीं लगेगा। ओके? जो लास्ट में लिखा गया है पर्सन, हमारा नाउन जो है, नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर्टिकल नहीं यूज होगा। यहाँ पर यूज किसके अनुसार होगा, यहाँ पर तो देखिए बेटा, यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है पी, यहाँ पर ओ है जो कि हमारा वावेल है, तो यहाँ पर आई लगना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, अभी सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, थोड़ा सा समझ लो। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो पर्सन है या जो भी नाउन दिया हो, वहां पर उसके पहले यदि कोई और वर्ड दिया गया है, उस वर्ड के अकॉर्डिंग हम ए एन का यूज करेंगे, लेकिन वह नाउन हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। यानी काउंटेबल को मैंने बता दिया कि उसको हम गिन सके, दैट इज काउंटेबल। ओके? Yes, sir. अब यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए हमारा, जब प्रोनाउंसिएशन करें उस नाउन का या उस वर्ड का, अगर जो उसके पहले एडजेक्टिव दिया है, तो उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन का पहला लेटर हिंदी में जब उसको हम लिखें तो वह हिंदी का स्वर होना चाहिए। यानी ये टोटल 10 में आ ई उ ए आई ओ आ, अगर इनमें से कोई भी लेटर पहला है किसका, प्रोनाउंसिएशन का, तो उसके पहले बेटा हम एन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एन का, क्योंकि एन का मतलब भी एक होता है और ए का मतलब भी एक होता है। बोथ डिनोट्स वन, दोनों एक का ही बोध कराते हैं। ओके? Yes, sir. अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं। अब इसी एग्जाम्पल्स के थ्रू हम आपको ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड, आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कहां पर एन का यूज करेंगे और कहां पर ए का यूज करेंगे और कहां पर नहीं करेंगे। ये भी है, मैंने बताया ना आपको कि दैट शुड बी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और तभी हम वहां पर इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ओके? चलिए सबसे पहले यहाँ बेटा क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी। क्या लिखा है? यूनिवर्सिटी। जबकि और सारे रूल्स अभी आप बुक्स में देखेंगे तो लॉट्स ऑफ रूल्स आर अवेलेबल, बहुत सारा रूल्स दिया हुआ है। फिर पहले ये दिया हुआ, फिर उसको काट के फिर दूसरा दिया हुआ। इन सारे रूल्स को एक तरफ काट के हटा दो, केवल यही रूल्स आपको फॉलो करना है। कभी भी आपको किसी भी ट्रिक से आप छोड़ दीजिए लगाना, इसी ट्रिक से आप यूज कीजिए, सारा का सारा मेथड आपका एकदम 100% सही होगा अबाउट आर्टिकल। क्या हमें केवल ध्यान रखना है कि प्रोनाउंसिएशन करने पर, क्या करने पर, कौन, उस नाउन का या नाउन के पहले जो और आर्टिकल के बाद जो वर्ड दिया गया है उसका प्रोनाउंसिएशन करने पर, यदि हिंदी का पहला लेटर, यदि हिंदी का पहला लेटर क्या हो बेटा, ए यहाँ से लेके यहाँ तक जो 10 लेटर यहाँ पर लिखे गए हिंदी के अगर हैं तो वहां पर एन लगा दो, अदरवाइज आप ए लगा दो। कहां पर? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। ओके? यस सर। हाँ, आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए
आपको बार बार बता रहे हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है बेटा, क्या लिखा है? यूनिवर्सिटी। क्या लिखा गया है? यूनिवर्सिटी लिखा गया ना? अब यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या है बेटा? या। क्या लिखा गया ना? अब या क्या इसमें या शामिल है? नहीं, तो हम इससे पहले आ लगा देंगे। ओके, आ यूनिवर्सिटी, कोई दिक्कत? यहाँ पर बेटा इसके पहले क्या क्या लिखा गया है? HOUR। क्या पढ़ते हैं इसको? आवर। क्या पढ़ते हैं? कंसोनेंट से स्टार्ट है, कंसोनेंट से स्टार्ट है ना? बट इसको पढ़ते हैं कैसे है? आवर। क्या पढ़ते हैं? तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? ये हिंदी का स्वर हो गया। अगर इससे शुरू होता है तो एंड लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? कोई कंफ्यूजन? चलिए अगला है बेटा H से भी शुरू है। शुरू है ना? HORS, इसको हम क्या पढ़ते हैं? हार्स। क्या पढ़ते हैं? हार्स पढ़ते हैं। यहाँ पर H आ गया लेकिन हाँ है, हाँ के लिए हम क्या लगाएंगे? हाँ। कोई कंफ्यूजन? क्या है ये? अम्ब्रेला। क्या है? अम्ब्रेला। देखिए अभी यू से शुरू हुआ था तो ए लगा, अभी यू से शुरू हुआ है तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन पहले लेटर क्या है? आ। तो हम क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? कोई कंफ्यूजन, एनी डाउट? देखिए समझ में आ रहा है ना? तो एन अम्ब्रेला हो गया। हो गया ना? अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाइए, क्या कह रहा है? वन आइड पर्सन। क्या कह रहा है? अब यहाँ पर इसका हम जिक्र नहीं करेंगे, नाउन है, नाउन के पहले दोनों एडजेक्टिव है। यहाँ इसके पहले पहला लेटर क्या है बेटा? वन। क्या पढ़ना है इसको? देखने में तो पहला लेटर क्या है? वोवेल है, वो वोवेल है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या जा रहा है? अब देखिए ये क्या है? वा अन्ना, वाह हो रहा है ना? अब बताइए हुआ क्या इसमें शामिल है? नहीं है, तो 100% आप फिक्स हो जाओ। क्या लगेगा? आ वन आइड पर्सन। देखिए अब कितना बड़ा कंफ्यूजन है। क्या यहाँ पर क्या लिखा है? आ वन आइड पर्सन, आ वन आइड पर्सन। ओके, आप देखिए वन का मतलब भी एक होता है और ए का मतलब भी एक होता है। ये आपने देखा बेटा, यहाँ पर क्या लग गया? ए लग गया। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर थोड़ी सी हमसे मिस्टेकन हो गई है। यहाँ पर एंड लिख दिया गया था जो कि हमने पढ़ाया सही लेकिन गलत लिख दिया। इसको आप मिस्टेकन हो गई थोड़ा सा, इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा? ए। क्यों? क्योंकि हमने बताया ना ये अगर इसमें प्रोनाउंसिएशन में लेटर शामिल है तो हम लिखेंगे एंड, और अगर शामिल नहीं है लिखेंगे ए। ओके, यहाँ पर क्या है? या के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा? ए। ओके, अब उसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पर लिखा है FO। क्या लिखा है बेटा? FO लिखा है ना? अब ए हमारा जो है यह आपका इसमें वोवेल में शामिल है हिंदी के, इसलिए हम क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? कोई दिक्कत? अगला है बेटा, ये क्या लिखा है? ऑक्सेंट। क्या लिखा है? लिखा है ना? अब बताओ इसके पहले क्या लगेगा? ये हिंदी का स्वर आ रहा है ना इसमें से? अब बताइए क्या लगाएंगे? गलत, ए भी नहीं लगेगा, बिकॉज आपने ध्यान नहीं दिया। दिस इज अनकाउंट, सॉरी प्लूरल नंबर। दिस इज प्लूरल नंबर, ये काउंटेबल है बट क्या है? प्लूरल नंबर का नाउन है, और जब प्लूरल नंबर का नाउन होगा तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर प्लूरल नंबर है ना? यहाँ पर इसलिए नो आर्टिकल। क्या होगा? नो आर्टिकल। यहाँ पर आप जब ऑप्शन दिया रहेगा तो यहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं। ओके, समझ गए ना? आपको प्लूरल नंबर रहने पर कोई आर्टिकल का हमें यूज नहीं करना है। कौन से? इंडेफिनिट। ये भी जानिए नहीं कि दा की बात होने लगी, क्योंकि दा तो ऐसा आर्टिकल है वो हर जगह पे इंसर्ट हुआ है। ठीक है ना? जहां पर पढ़ाया जा रहा है कि नहीं होगा वहां भी होगा, और जहां होगा वहां होगा ही। इसलिए यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल की बात नहीं हो रही है। किसी बात हो रही है? इंडेफिनिट आर्टिकल एन की बात हो रही है। ओके, वो दैट शुड बी क्या होना चाहिए? काउंटेबल एंड सिंगुलर। वो सिंगुलर भी होना चाहिए और काउंटेबल भी होना चाहिए। ओके, चलिए अब आप उसके नीचे देखते हैं बेटा, यह लिखा है इंडियन। क्या लिखा है? इंडियन।
इंडियन लिखा है, इंडियन का फर्स्ट लेटर ई है। आप यहाँ पर देख रहे हो क्या है, आपका ये शामिल है, Yes, sir. एन लगा देंगे। क्या लगेगा बेटा? ओके। Yes, sir. अगला बेटा क्या है? मोहन। क्या है? मोहन। अब देखिए मोहन जो वर्ड है वह सुनने में ही लग रहा है प्रॉपर है। क्या है? प्रॉपर। जब स्पेशल वे में यूज करेंगे उसको तभी हमारा उसके पहले कुछ लगेगा, बाकी ए एन यहाँ पर नहीं लगेगा। ओके, यहाँ पर नो आर्टिकल। क्या होगा? No article. कोई कंफ्यूजन है इसमें बेटा? No, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. अगला बेटा आपका है ऑयल। क्या है? Oil. अब बताइए इसके पहले क्या लगाएंगे? देख रहे हो ना, ये क्या है हमारा? आ है Yes, sir. और हमारा वावेल में शामिल है। Yes, sir. हिंदी वावेल शामिल है ना? Yes, sir. क्या लगाएंगे? गलत। No article. नो आर्टिकल। Yes, sir. क्यों? वेरी गुड, दैट इज अनकाउंटेबल, क्योंकि यह क्या है? अनकाउंटेबल है। इसको ऑयल को हम गिन नहीं सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम ए एन का यूज नहीं करते। ओके, यहाँ भी हम लिखेंगे क्रॉस और इसका मतलब होता है नो आर्टिकल। नो Article. अब नो आर्टिकल का मतलब ये मत समझो कि हम बार बार कह रहे हैं कि दा का जिक्र यहाँ नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पर नो आर्टिकल मतलब ए एन से हो रहा है, ए एन में कोई भी नहीं लगेगा। ओके, Yes, sir. चलो अगला है बेटा क्या? बी ए। बी ए है? Yes, sir. ये क्या है? बा है? Yes, क्या बा इसमें शामिल है? No, sir. चलो तो हम क्या लगाते हैं? आप लिख के ए। ओके, Yes, sir. केवल ए है। अगला है ए बेटा क्या है? एम ए। क्या है? M-A. अब देखिए ये तो देखने में कॉन्सोनेंट है एकदम बिल्कुल, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या जा रहा है? हिंदी का स्वर जा रहा है। जा रहा है ना? अब देखिए इसके लिए हम क्या लगाएंगे? एन। क्या लगाएंगे? चलिए अगला है बेटा राइस। क्या है? Rice. चलो तो इसमें से देखने में सही लग रहा है, पहला लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है। Yes, तो sir. यहाँ राइस है तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? No article. है? No article. हाँ, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों? बिकॉज राइस इज अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है? अनकाउंटेबल। ओके, Yes, sir. क्लास लिखेंगे यहाँ पर ए एन का यूज नहीं करेंगे। एनी प्रॉब्स No, sir. रिलेटेड ठीक है, ये आपका डिफिनिट आर्टिकल यहाँ पर फिनिश हुआ। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लासेस में आप पूछ सकते हैं, या जो वीडियो देख रहे हैं वो अपने कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, Yes, sir. थैंक यू फॉर वॉचिंग।